नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीना राजपूत। इस समय हम हैं जिला नीमच में और ये विधानसभा है जावद विधानसभा। और ये गांव भी काफी खास हो जाता है क्योंकि देखिए तीनों दिशाओं में आसपास की तीनों दिशाएं जो है वो राजस्थान के बॉर्डर से घिरी हुई है। यहाँ से मात्र काफी पास पड़ जाता है, 20 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान है। कल भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ आखिरी सीमा पर क्या माहौल बना हुआ है। और आज हम हैं गांव मोरवन में और देखिए बस स्टैंड ये है, थोड़ा सा दिखाइए। चहलकदमी बहुत ज्यादा है। राजनीति की कितनी चर्चाएं होने वाली है, किसको पसंद करने वाले हैं। थोड़ा समय बाकी है, केवल मात्र कुछ दिन पहले क्या इनके दिमाग में चल रहा है, किसको पसंद करेंगे, मामा को, कमलनाथ को, या फिर सीधे डबल इंजन की बात होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर काफी लोग स्थानीय यहाँ के जुड़े हुए हैं जो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या तर्क वितर्क करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, ये हमें भी नहीं पता। पर देखिए इतनी मशक्कत करते करते हम आखिरी सीमा तक पहुंचे हैं, तो आपका काम भी बनता है हमारे साथ जुड़िए और आगे भी आपको ऐसी चुलबुले अंदाज में दिखाएंगे। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ, अभी आए हैं, बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार, क्या करने वाले हैं? कांग्रेस का चल रहा है मैडम। अच्छा, कांग्रेस का चल बिल्कुल। रहा है। क्यों चल रहा है कांग्रेस? क्योंकि सर इस बीजेपी सरकार से सब घबरा चुके हैं मैडम। भ्रष्टाचार सब इसमें इतना हो रहा है कि कोई हद नहीं है इसकी। अच्छा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं, बस आप यहाँ जावद के एरिया में हॉस्पिटल देख लीजिए, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जावद में। नीमच में तो आशीर्वाद यात्रा निकली, जोरदार यात्रा। वो खुद ही ले रहे, मनासा में पत्थर भी बरसे बड़े। तो गलत बात है ना? अगर कोई आया है तो आप उनका वेलकम करे, पर वो काम करते तो गांव में कुछ नहीं किया वहाँ पे। अच्छा, काम कुछ नहीं, इसलिए पब्लिक चाहती है बदलाव, चाहती है इस बार। पूरा बदलाव। आखिरी सीमा पर ये माहौल चल रहा है। बिल्कुल ये माहौल चल रहा है सर। पक्की बात। कितनी सीटें लगती हैं इस बार? इस बार 115 से 135 सीटें आएगी कांग्रेस। बहुमत की सरकार लगेगी। अभी जिस तरीके से रोजगार के आंकड़े मामा के द्वारा बताए गए सब झूठे। जावद में देख लीजिए कितने, यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, आप पूछ लीजिए। 500 में से 5 नहीं है। 5 मतलब जावद के अगर 5 कोई काम कर रहा हो तो बता दो आप। फैक्ट्री उद्योग है पर वो भी दूसरा कैबिनेट मंत्री है और यहाँ एक रोजगार नहीं है। अच्छा, मंत्री जी आपके यहीं से? कैबिनेट मंत्री उद्योग मंत्री है और एक भी उद्योग नहीं है। और क्या लोग है? उद्योग मंत्री यहीं से और उद्योग ही नहीं है तो और क्या विकास होगा? आरोप लगा रहे, सोच समझ के। बिल्कुल आप लगा रहे हैं। आप आखिरी सीमा से बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव है साहब, बिल्कुल होगा। चलिए भैया आप बताइए, बड़े उछल रहे हैं, होगा। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा इधर आ जाइए ताकि आपके तर्क वितर्क हो पाए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं, उम्र क्या है और क्या माहौल बना हुआ है? मैम 18 साल की उम्र है और इस बार हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। किसको चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार को। कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं जी। मतलब पहला वोट होगा, पहला ही वोट होगा और उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं जी। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैम मैंने अभी 4 साल पहले स्कूल छोड़ा और 4 साल से हमारी स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है। जो हमारी चल रही थी वो पूर्व मंत्री ने बंद करवा दी पूर्ण रूप से। अच्छा, तो आपके लिए अपना मुद्दा रहेगा? हाँ। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार में अभी कुछ नहीं दिया इस बार। हमारा जो पहला हमने फॉर्म भी भरा था उसमें भी हमको नहीं मिला रोजगार। तो युवा इस बार परिवर्तन चाहता है। आखिरी सीमा तक। पक्की बात। ये तो बीजेपी का गढ़ है भैया, कैसे यहाँ पर? अरे नहीं आएगा मैम, जो दिखने में दिखते हैं वो दिखने के नहीं है। अच्छा। और जो अंदर से है वो कांग्रेस ही है। अच्छा जी। तो इस बार बीजेपी के गढ़ में बदलाव होगा। पक्की बात है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं पक्की बात है, बदलाव होगा। हाँ बोलिए आप। मैं बताता हूँ दीदी, ये बोलते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी। पहले 2 आदमी कांग्रेस के खड़े थे। हाँ। पहले कहाँ गए थे कांग्रेस है? क्या मैं कांग्रेस आ रही समुद्र में डूब गए वो। अच्छा, हाँ, समुद्र पटेल समुद्र में डूब गए वो। हाँ, पूछो में रहते। हाँ, तो फिर आप उनकी तारीफ करते या बुराई करते? मैं तारीफ करता हूँ भाजपा को, मामा जी को भगवान भी मानता हूँ। मेरी बात सुनो, मामा जी को भगवान भी मानता हूँ। हर व्यक्ति, मेरी बात सुनो दीदी, समंदर पटेल अगर भाजपा से उठ करके कांग्रेस में नहीं आते तो तब तारीफ करते? नहीं, पहले भी तारीफ नहीं करता था मैं। पहले भी नहीं करता था। तो फिर भाजपा ने क्यों लिया? क्या है, भाजपा ने इसे लिया था। वो क्या भाजपा की बातें सब रिकॉर्ड कर रहा था वो। अच्छा। हाँ, भाजपा की करके ले आए, आप कांग्रेस को दे देंगे? तो ले आया तो कुछ फायदा नहीं ना।
कुछ फायदा नहीं ना। अच्छा, आपको लगता है भाजपा की बातें रिकॉर्ड करके लाया? हाँ लाया वो और आप कांग्रेस को दे दिया? हाँ कांग्रेस को अभी तो कांग्रेस फायदा उठा जाएगी उसका? फायदा कैसे उठा जाएगी? अभी टिकट किसको मिलना था, किसको मिल गया? कांग्रेस को, राजकुमार को मिलना था बेचारों को। कांग्रेस का मेन दादा, हाँ राजकुमार अहिर था वो, उसको मिलना था टिकट। वो तो साला दल बदलू आदमी पैसे से दम के खरीद के लाया था। हाँ मामा जी की सरकार वापसी आ पाएगी? आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। रोजगार की स्थिति अच्छी है? अच्छी है दीदी, पक्की बात? पक्की बात। वो मामा जी ने ऐसा फायदा हुआ, जैसे उनके पहले घर वाले सब शराबी थे, शराबी लोगों बेचारे उनके औरत को चलाने में खर्चा परेशानी आ रही थी, दिक्कत हो रही थी। साला वो कमाई करके लाते थे, खा जाते थे। अब मामा जी 1,000 रुपए डालने लग गए। हाँ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से और ज्यादा दारू पी रहे, उससे और ज्यादा। काम करते हैं, थैला लेकर के आए? कलेक्शन करता हूँ भविष्य संचय का, अच्छा, कलेक्शन कर प्राइवेट कंपनी से। सरकारी कोई योजना नहीं है। अच्छा, ये बताइए, भैया ने कहा मामा आएंगे, वो कह रहे हैं स्थानीय भी माहौल तेज है, आप बताइए क्या करना? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी मैम, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 115 से 125 सीटों के बीच का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी इस बार। क्यों लगता है आपको कांग्रेस की सरकार बनेगी? इस बार बेरोजगारी बहुत है मैम, बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत है, मतलब करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जोर शोर से रहेगा। बिल्कुल है, वही रहेगा बिल्कुल। तो आपको लगता है परिवर्तन बिल्कुल होगा। पहले भी हुआ था 2018 में। अच्छा, पहले भी ये तो आपने करके दिया? बिकाऊ लोगों ने सरकार गिरा दी, इस वजह से ये दिक्कत आई। ये अभी तक सब जो मुद्दे थे पूरा कांग्रेस कर देती। समंदर पटेल दल बदलू है, आपको क्या लगता है? ना दल बदलू है वो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अभी फिर कांग्रेस में है ना वो, कांग्रेस तो में प्यार देंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में तो क्या हुआ है, तो दल बदलू है ना, बिल्कुल है। तो फिर कांग्रेस से भी जाने वाले हैं? अब जाए नहीं जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी कांग्रेस को लेकर के आपको क्या लग रहा है? जैसे कमलनाथ चेहरा है, क्या सोचते हैं? बड़े चेहरे को लेकर के आप सभी लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल मामा कमलनाथ भी जी हैं और कमलनाथ, बिल्कुल कमलनाथ जी की सरकार बनेगी इस बार। बनेगी? बिल्कुल। कितनी सीटों के साथ बनेगी? 115 से 125 के बीच का आंकड़ा कमलनाथ जी ईमानदारी से पार होगा। तो आप पहले उन्हीं को भी दिया जिताने था, वाले हैं? बिल्कुल। मतलब आप चिन्ह देखेंगे? चिन्ह देखेंगे, पंजे को वोट देंगे। चलिए भैया, आप बताइए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कमलनाथ जी की सरकार आ रही है मैडम, भारी बहुमत से। आप सारा एक ही गैंग है क्या? नहीं मैम, युवा 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 मोरवन में अभी बीजेपी की ये हालत है। एक जगह यही अलग दड़ोली से हूँ, दड़ोली से हूँ, यहाँ से नहीं। बिल्कुल हम मोरवन से मैम, हाँ बिल्कुल। भैया एक साथ खड़े थे तो पूछ लेना, सवाल बेहद सही होता है। आपने कहा हम सब युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है? जी मैम, युवा बिल्कुल बदलाव चाह रहा है। अभी पटवारी घोटाला, मामा जी ने पटवारी घोटाला किया, अभी बीजेपी के मंत्री के कॉलेज से ही वो 50-60 जने एक ही साथ पटवारी बने। तो ये घोटाला मतलब नीमच में तो बेचारे 140 नंबर वाले का नंबर नहीं आ रहा, वहाँ पे 120 वालों के नंबर आ गए पटवारी में। कि जांच तो चल रही है उस पर। तो जांच कब तक चलेगी? 10 साल बाद। अभी वो MPPSC में यहाँ पे मोरवन का एक बंजारा समाज का व्यक्ति है, MPPSC में 2018 में फाइट की, उसका नंबर आ गया, उसमें घोटाले की वजह से उसकी जांच रुक गई। तो अब तक उसका बेचारा, उसकी उम्र पूरी होने गई 26 के बाद। रोजगार पर कोई काम नहीं किया मैम, भ्रष्टाचार भी दिख बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ओम प्रकाश अकलेता के सामने पूरण जी अहिर खड़े नहीं होते हो। अभी क्या लग रहा है, ये बीजेपी का गढ़ है, देखिए ये मानना पड़ेगा, और ये जिला उनका ही है। इस बार क्या होने वाला है? ये बीजेपी का गढ़ है मैम। जीत इसलिए रही है क्योंकि कांग्रेस को हरा रही है। अच्छा। अगर कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं इसीलिए वजह है। जी बिल्कुल मैम। तो क्या अपील किससे करना चाहते हैं ये बताइए? हम तो समंदर जी पटेल के साथ है, वो वही काम करा सकते हैं। अच्छा, उन्हीं बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है उनसे। लगता है कांग्रेस इस बार बिल्कुल बिल्कुल मैम निकालेगी, एक तरफा निकालेगी, टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, पक्की बात? बिल्कुल मैम। अभी मामा जी जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, आपकी माता जी होंगी और आपकी बहन भी होंगी, उनको भी तो पैसे मिल नहीं। 5 साल कोरोना के टाइम तो याद नहीं आई, और अभी चुनाव आए और 2 महीने पहले ही मतलब कमलनाथ जी ने बोला कि हम 500 में टंकी देंगे, तो शिवराज सिंह जी बोले हम टंकी दे रहे हैं अभी 500 में। मतलब सारी कॉपी कमलनाथ जी की कॉपी कर रहे हैं। तो इनके पास क्या है योजना? जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? उन्होंने 450 बता दिए, 50 और कम करके बताया। कमलनाथ जी ने 3000 बताए, तो इधर शिवराज सिंह जी ने बोल दिया 1000 से 3000 कर देंगे। तो आप युवा कुछ ज्यादा मुझे लगता है इधर के नाराज है। हाँ बिल्कुल है मैम, पर वो तो खुश है। देखिए ये अरे मैम उसको दारू पीने को मिल रहा है, उसकी लारी पैसे, उसको क्या मतलब? मेरी बात सुनो, दारू पीने के पैसे मिल रहे हैं उसको। मेरी बात सुनो, कौन सी फैक्ट्री में काम कर रही है? सुनो, विक्रम सीमेंट में फैक्ट्री में काम करा मैंने, कर रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री में कर रहे हो पूछो। अच्छा, लड़िए नहीं, माहौल तेज है, आप बताइए जी। ये बोल रहे ना कि ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे ना
कि भैया बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आपकी दुकान के सामने सोयाबीन की ट्राली उल्टी हो जाती थी, यहाँ पलट गई थी। उस टाइम पे आपकी सरकार कहाँ गई थी? अभी की जब आप ये कह रहे कमलनाथ, मेरी बात सुनो, विकास की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी ने इतना विकास किया है, एक गांव भी ऐसा नहीं है जहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं, हर जगह पहुंच गई, हर जगह बिजली है, सड़क है। और ये कह रहे कि हम कमलनाथ, ये क्या हम कमलनाथ जी को, अरे कमलनाथ जी को वोट क्यों दें? क्यों दें? मेरी बात सुनो कि उन्होंने क्या किया। एक मिनट, 15 महीने उनकी सरकार रही, 10 दिन का वादा किया था गंगा जल लेके हाथ में कि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। जब कर तो दिया आपने, तो दिग्विजय से हमने नहीं किया, उनके कर्म से हुआ। नहीं, गलत है, हमारा ऊपर आरोप हो। मेरी बात सुनो, बताइए बीच में जो सरकार टूटी वजह क्या थी, ये बताइए। बड़ा नहीं, मेरे सवाल है। माधुराव जी ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला कि भैया किसानों को कर्जे माफ करो आप। उन्होंने किया, हम किसानों का क्या हम सड़क पे उतरेंगे? जो उतर जाओ, तुम्हारा उतरना हो तो। फिर वो सड़क पे उतर गए, उनकी सरकार गिर गई। वो कह रहे भैया देखिए, पहले आपने मौका दिया और वो गए, उनके मुद्दे पूरे नहीं हो रहे थे, यानी कि किसानों के सिंधिया जी का 5 साल मौका मिलेगा तो धीरे धीरे होंगे ना। 15 साल में तो आदमी सिस्टम समझेगा पूरा, उसके बाद काम करेगा। शिवराज सिंह पर अगर 20 साल से सिस्टम, ये 1000 रुपये अभी से क्यों स्टार्ट किए? हारने की स्थिति में स्टार्ट किया ना। इतने साल का गए था, 20 साल का गए थे मामा जी। मतलब आप हाँ हारने की स्थिति, बिल्कुल अभी हारने की स्थिति है। तभी मनासा जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत 4 आदमी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। अगर कोई किसानों ने नहीं किया था आप 10 दिन का वादा करो, ये बोल रहे ना। कोई किसान ने नहीं बोला था कि आप किसानों के 500 रुपए खाते में एक बीघा के मुआवजा कतरा आयो 5000 आयो को 1 बीघा में एक बीघा मुआवजा आयो अपनों के पैसे वो 500 रुपए खाली 1 बीघा में 500 रुपए वे मैम 10 दिन का वादा किया था आपने। हम अपने हिसाब से करेंगे। वो कह रहे हैं कि 18 साल में मामा ने क्या किया और 15 महीने में कमलनाथ से आपको क्या? मामा ने पानी, बिजली, सड़क सब मेरी बात कहाँ बंद है? हाँ, बिजली तो अभी भी बंद है मैम। हाँ, आ रही है, नहीं आ रही है। अरे मैडम, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करें ना। जब मतलब 2 महीने की 4 महीने की सरकार रही थी ना, 4 महीने के सरकार में राजकुमार ने इतना घोटाला किया ना, लोगों ने फर्जी वसूली दुनिया भर की करके ले गए। क्या कभी आज अच्छा मामा के राज में भ्रष्टाचार है या नहीं है? पक्की बात, हमारे विधायक को 20 साल हो गए ना। हमारे भर्ती में और व्यापम में बहुत वो को कैसे भी हो, हमारे सकलेजा जी ने 20 साल में आज तक किसी पुलिस वालों ने किसी ने परेशान नहीं किया है इतना। हाँ, युवा है। हाँ। और देखो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जी, युवा से लेके बुजुर्ग और महिला सबका प्यार चाहिए सबको। युवा पहले सवाल उठा रहे हैं कि करप्शन का मुद्दा हम नहीं तो युवा के लिए अब इस बार रहेगा ही रहेगा। बीजेपी की सरकार रहेगी 220 हमारी। और भ्रष्टाचार पर कुछ भी नहीं, कहाँ का भ्रष्टाचार दिखाओ ना। ये तो कुछ भी बोलते थे। कांग्रेस वालों ने 70 साल तक राज किया, क्या किया उन लोगों ने? हाँ, 70 साल में क्या किया इन्होंने? मोदी जी के साथ खतरा क्या कह रहे हैं? सरकार मोदी जी की आएगी, शिवराज की आएगी, ये तो चिल्लाता रहे हो। अच्छा, चिल्लाता रहे हो। एक बात है, ये जितने भी बोल रहे हैं ना, इनकी 2004 में इनकी आवाजें नहीं खुलती थी। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित हैं। चिल्ली क्यों हो गई भैया? तो ये बेरोजगार। एक मिनट पहले मेरी बात सुने मैम। यदि हर युवा रोजगार पे आ जाएगा तो इसमें रोजगार काहे का होगा? जो जहाँ से जाएगा वही संभाल लाएगा। मेहनत करिए। अरे तो मैम कितनी मेहनत करेंगे? जो युवा जहाँ खड़ा होगा वहाँ से माल बिकेगा, दूसरे का डंडा बजाएंगे बैठे बैठे। फिर पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी और अब सुरक्षित। अरे मैम आज भी हो रहे हैं रेप, आज भी हो रहे हैं। बाजार में जाके देखो, खबरें देखो, न्यूज देखो, सब में आ रहा है। 3 साल की बेटियों को रेप हो रहे हैं। कौन से रेप नहीं हो रहे? किसने बोला नहीं हो रहे? कौन से सुरक्षित है? अभी भी महिलाओं की सुरक्षा उतनी नहीं है और कहीं ना कहीं डावाडोल है। बताइए। कुछ भी कहते हैं तो किसने कहा सुरक्षित नहीं है? महिलाएं सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित हैं। हमारे जो पहले गट्टे आते थे ऐसे बिजली के, उनसे लोग मर जाते थे, वो गट्टे भूल गए। किसान करेक्ट लाइन टाइम से टाइम आती हैं, रोड व्यवस्थित हैं। आधी रात को भी महिला अगर इधर उधर जाती है तो उनको कोई अगर हाथ लगाता है तो उसका डर रहता है यार कि मेरा घर तोड़ेंगे सबसे पहले। सबसे पहले मेरा घर डर रहता है। कहाँ पे चला बुलडोजर, मेरे को बताओ। विधानसभा में कौन सी बुलडोजर चला है? यूँ बताओ।
क्या चला? चादर पे या सिंगोली पे चला, चादर पे चला, वो एनडीपीएस में चला, एनडीपीएस में चला वो एनडीपीएस के मामले में चला था। वो जो बुलडोजर चला था ना, वो एनडीपीएस के मामले में चला था। कांग्रेस समंदर भैया, समंदर। बताइए क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि हम इनसे कांग्रेस को क्यों पसंद कर? 20 साल से परेशान हो गए इन लोगों से, किससे परेशान हो? बीजेपी के शासन से। अच्छा, उनके शासन से परेशान हाँ। हो गए। क्या आपको कमी लगी वो बताइए। वो बहुत सारी कमी में मैडम जी, व्यापम घोटाला, अभी ये घोटाला एक और हो गया है, और तो क्या अब हम गिन के तो लाऊंगा नहीं मैं घर से। वो कह रहे कोई घोटाला नहीं हुआ। कि कौन बोला नहीं हुआ? अबे भैया कहते क्यों? हैं। क्योंकि वो उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो वो दबा लेते हैं उन चीजों को। अब ये देख लो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप कांड हुए हैं, 2947। अब उन्होंने विकिपीडिया कर लिया, गूगल कर लिया। सुरक्षित है महिला, अब कहाँ है सुरक्षित महिला, आप बता सकते हो? मध्य प्रदेश सबसे ऊपर, देश में सबसे ऊपर। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे राजस्थान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश मामला खोल के दिखा दिया। बोल रहे हैं जहाँ आपकी सरकार है, आपने कहा सुरक्षा अच्छी है, तो क्या है? मेरी ये कह रहे कि रोजगार नहीं मिला, इनकी सिस्टर डॉक्टर बनी। किस राजस्थान में एमबीबीएस कोटा, वो नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनी है, कोई मध्य प्रदेश के। हाँ, कोई यहाँ से नहीं बनी है मैम। ये कोई कहने की बात नहीं, सर्विस कहाँ पे? यहाँ ये लास्ट तो डॉक्टर को तो वैसे सरकारी नौकरी मिल रही, सरकार में डॉक्टर का है कहाँ पे है? नौकरी तो वहीं लगी ना, मध्य प्रदेश सरकार में। डॉक्टर है। सवाल क्या है आपका? आज इनसे यूँ पूछिए, आज कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है तो वो उदयपुर अहमदाबाद क्यों रिटर्न करना पड़ता है उसको? नीमच में कोई व्यवस्था है क्या सरकार की? अभी हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था भी वो अनिल जी चौरसिया ज्ञानोदय हॉस्पिटल उन्होंने खोला, कोई बीजेपी वालों ने हॉस्पिटल नहीं खोला। चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। कोई याद नहीं आएंगे मैम, कोई याद नहीं आएगा याद, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि भैया मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, जल्दी से बताओ। आएंगे ना। एम्बुलेंस एक फोन पे घर आती है, 100 एक फोन पे घर आती है, डिलीवरी होने के बाद उसको घर छोड़ने आती है एम्बुलेंस, डिलीवरी होने से पूरी सुविधा, डिलीवरी होने से पहले एम्बुलेंस उसके घर आ जाती है, उसको लेने के लिए तेरी डिलीवरी करवाएंगे हम। चलिए भैया, सब कुछ है तो काहे दिक्कत हो रही है? कह रहे हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है तो रोजगार वगैरह जो भी बेरोजगारी वगैरह है उसका मुद्दा तो रहेगा ना मैम। उद्योग मंत्री है आज ओम प्रकाश जी सकलेचा, तो उन्होंने जावद में कितने उद्योग खोल दिए हैं? वो कह रहे हैं उद्योग मंत्री यहीं से आते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी रोजगार क्या मुंह में रोटी डाले क्या? हाथ दिए भगवान ने, कमाओ, रोजगार करो, मेहनत करो, कमाओ, खाओ। तो सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो पैदा क्यों हुए आप लोग? मेहनत करो ना, मेहनत करो ना। नहीं यार, फिर 1-1 क्यों रो रहे कि 1-1 दे रहे हो? वो अगर मेहनत करके ले लो ना, फिर वो तो जनता का टैक्स ले रहे हैं, तो 1000 रुपए भी अगर इतना ही वो है। चलिए भैया, यहाँ पर बहुत ज्यादा जंग है, आप समझिए, बहुत ज्यादा बहस हो गई। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।